नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित जांगिड। लीजिए पेश है आज की ताज़ा तरीन खबरें। भैंसोदा मंडी के मालीपुरा निवासी फिरदौस खानम पुत्री मोहम्मद जाकिर मिंडा ने IAS CAC ऑल इंडिया रैंक 2283 और जिले में पहला स्थान 100% के साथ हासिल किया है। परीक्षा परिणाम 84.4 रहा। फिरदौस खानम फिलहाल मीडिया से जुड़ी हुई हैं और खबर 24 न्यूज़ की एंकर भी हैं। हमारी ओर से भी उन्हें बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। भवानी मंडी के नून हॉस्पिटल में बेटी गौरव गाथा का विमोचन एवं मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा कार्ड का वितरण कार्यक्रम आयोजित होगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित के निर्देश अनुसार जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान की पहल पर जिले के सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सभी स्टाफ का बीमा कार्ड वितरण कार्यक्रम किया जाएगा। 26 तारीख को नून हॉस्पिटल में कार्यक्रम आयोजित होगा। यह जानकारी नून हॉस्पिटल प्रबंधक देवव्रत मुखर्जी और ईशा भटनागर द्वारा दी गई। भवानी मंडी उपखंड कार्यालय में वोटर ID का एक मामला सामने आया है। उपखंड कार्यालय में पेंशन शुरू कराने आए व्यक्ति की वोटर ID नकली पाई गई। उपखंड कार्यालय में उस ID की छानबीन की गई तो पता चला कि राजस्थान का ravi.com के नाम से पोर्टल के अंतर्गत इस ID को बनाया गया है। ई-मित्र के वेरिफिकेशन से जब उसकी पेंशन को एक्टिव कराने के लिए जो भी उपखंड कार्यालय ID लेकर पहुंचा तो पूरा मामला सामने आया। ऐसे में वोटर ID के जो साइन होते हैं वो भी नकली पाए गए। उसके बाद उस ID को जमा कर प्रार्थी से लिखित में एक आवेदन लिया गया। यह जानकारी उपखंड कार्यालय में कार्यरत अधिकारी अखिलेश द्वारा दी गई। हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंशन से रिलेटेड या NFS से रिलेटेड जो है दस्तावेज लेके कार्यालय में आमजन आते हैं, तो हमने देखा कि जो उसमें वोटर ID कार्ड जो लगा हुआ है उस पर सिग्नेचर और उसका QR कोड है वो ओरिजिनल सिग्नेचर से मैच नहीं हो रहा है। तो हमने उसकी छानबीन करके और पूरा उसका पता किया, तो जिससे संबंधित ई-मित्र प्रार्थी से पूछा हमने कि भाई कहाँ से तूने ये वोटर ID निकाली है। उसने बताया कि मैंने जो है उस ई-मित्र से पर्टिकुलर ई-मित्र का उसने नाम बताया, वहाँ से उसने ई-मित्र ID को डाउनलोड करवाया। फिर हमने पूरे उस प्रकरण की जांच की है, तो एक फर्जी पोर्टल जिसे अपन कह सकते हैं, तो वहाँ से जो ई-मित्र के माध्यम से ID जो है डाउनलोड की जा रही है। फर्जी पोर्टल रवि प्रिंट, फास्ट प्रिंट, इस तरीके से पोर्टल मार्केट में वेबसाइट बनी हुई है। उस राजस्थान में ये पोर्टल एक ही नाम से है? एक ही नाम से है और उस पर पूरे राजस्थान में ये जो है डाउनलोड होती है ID, और उसमें जो है एक सेम सिग्नेचर उपखंड अधिकारी के सेम सिग्नेचर सामने उस पर प्रिंट होके आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो फिर हमने संबंधित ई-मित्र को बुला के उसको नोटिस दिया और वार्निंग दी है, और पूरे हमने हमारे ब्लॉक में सभी मित्र को जो है आदेश जारी किया है कि इस तरीके से फर्जी ओरिजिनल दस्तावेज के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करें और फर्जी तरीके से फर्जी पोर्टल से वोटर ID डाउनलोड नहीं की जाए। वो जो ID दिखा सकते हैं आप जो आपके पास है, फर्जी एक साइन की सिग्नेचर है? हाँ, ये ID मेरे पास है। जो व्यक्ति हमारा ऑफिस में लेके आया था उसमें जो है फ़ोटो भी जो मूल वोटर ID में नहीं होके कि फ़ोटो उसी व्यक्ति का है पर अलग से ऐड किया गया है उस पर, और उस पर जो सिग्नेचर है ये सिग्नेचर है ये SDM साहब, SDM जो उपखंड अधिकारी है उनके नहीं है। अधिकारी का जो होता है उस पे वो नकली साइन है। हाँ, नकली साइन है ये। तो इस तरह का जो प्रकरण है आज आपने जो आया है सामने, तो क्या लगता है कि इस तरह की जो ई-मित्र की जो लगातार जो ध्यान दिया टाइप जो हम कह सकते हैं, उनको समझाइश की है, उनको वार्निंग दी है, तो क्या लगता है कि अगली बार अगर वो करते हैं तो उनका क्या जो लाइसेंस वो निलंबित किया जाएगा? हाँ, अगर इस तरीके से आगे प्रकरण सामने आता तो उनका लाइसेंस जो है निलंबित किया जाएगा। और अब खबर झालावाड़ से। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान ने बताया कि राजस्थान सरकार आम जन को सुगम उपचार प्रदान करवाने की मंशा से निरोगी राजस्थान का सपना साकार करने के लिए कार्य कर रही है।
इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चिकित्सा विभाग झालावाड़ द्वारा शिवरात्रि के अवसर पर जिले के सभी शिवालयों पर कोविड-19 वैक्सीन 15 से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों को पहली, दूसरी और प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। साथ ही 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक भी पिलाई जाएगी। पिड़ावा क्षेत्र के दिलावरा रोड पर बाइक फिसलने से 3 युवक घायल हो गए। पिड़ावा क्षेत्र के ग्राम दांता निवासी रणजीत सिंह, ओडियाखेड़ी निवासी नटवर सिंह और प्रेम सिंह ओडियाखेड़ी गांव जा रहे थे, तभी उनकी बाइक असंतुलित होकर सड़क किनारे फिसल गई और तीनों युवक घायल हो गए। तभी ओसाव की ओर से कार द्वारा आ रहे दांता पंचायत सरपंच प्रतिनिधि लाल सिंह खेड़ी ने तीनों युवकों को अपनी कार से पिड़ावा अस्पताल पहुंचाया, जहां तीनों का इलाज किया गया। पिड़ावा में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने सीपीएस पद्धति पर विरोध प्रदर्शन कर केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि भारतीय किसान संघ प्रांतीय अफीम संघर्ष समिति ने 16 फरवरी को वित्त मंत्री से मिलकर अफीम किसान की सभी समस्याओं पर वार्ता की, जिस पर वित्त मंत्री ने शासन सचिव को सीपीएस पद्धति को लेकर क्या मापदंड रहेंगे इसके तत्काल आदेश निकालने की बात कही थी। लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी नारकोटिक्स विभाग द्वारा अफीम किसानों को स्पष्ट आदेश जारी नहीं किए गए हैं। किसानों के हजारों पट्टे सीपीएस पद्धति में जारी किए गए हैं। इस समय अफीम की फसल पककर तैयार है, लेकिन स्पष्ट आदेश नहीं आने के कारण किसान इस दुविधा में है कि अफीम की फसल को चीरा लगाएं या नहीं लगाएं। चीरा लगाने के बाद किसानों को पोस्ता लेने दिया जाएगा या नहीं लेने दिया जाएगा, तथा विभाग इस फसल पर किसान को कितने रुपये देगा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया, जिससे किसान पेशोपेश में है। आदेश न आने की दिशा में किसानों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ज्ञापन देने वालों में भारतीय किसान संघ पिड़ावा तहसील प्रभारी मनोहर लाल दांगी, तहसील अध्यक्ष रामनारायण दांगी, भगवान सिंह परमार, विद्युत प्रमुख प्रहलाद सुतार, प्रचार प्रमुख दुर्गालाल दांगी, उपाध्यक्ष राधेश्याम दांगी, जैविक प्रमुख गोपाल दांगी शामिल रहे। विधानसभा क्षेत्र डग में नए मतदाताओं का पंजीयन हुआ है। कुल मतदाता 7,804 हैं। ऐसे मतदाताओं के पहचान पत्र प्राप्त हुए हैं। एसडीओ भवानी मंडी से सभी बीएलओ को वितरित किए गए हैं। सभी बीएलओ घर घर जाकर नए मतदाताओं के पहचान पत्र वितरित करेंगे। कामखेड़ा पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने बताया कि कामखेड़ा थाना अधिकारी ने कोलूखेड़ी कला थाना क्षेत्र दांगीपुरा से 1 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी सरेडी निवासी हेमराज पुत्र कन्हैयालाल मेवाड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। जावर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 6 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने बताया कि मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान जावर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए दांगीपुरा क्षेत्र के कंवरिया खेड़ी निवासी दिनेश पुत्र काशीराम तंवर को 6 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। कुदायला के अमरपुरा चौराहे पर रिको की कॉमर्शियल जमीन के सामने ओपन लैंड, सर्विस लैंड और पुलिस चौकी की भूमि पर लगभग 20 साल पुराने कच्चे और पक्के अतिक्रमण हो रहे थे, जिसे हटाने के लिए रिको के अधिकारी कोटा स्टोन स्मॉल स्केल एसोसिएशन कुदायला के सदस्यों द्वारा राजेश डागा, उपखंड अधिकारी रामगंज मंडी से निवेदन कर अवगत कराया गया है कि रिको द्वारा व्यावसायिक भूखंडों के आवंटन किए हुए हैं, जिनके सामने अतिक्रमण होने से व्यावसायिक गतिविधि नहीं हो पा रही है, जिसके कारण व्यापारियों में लंबे समय से नाराजगी थी। अतिक्रमण के कारण हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती थी। जिला कलेक्टर कोटा ने रिको के अधिकारियों को उपखंड अधिकारी रामगंज मंडी से वार्ता कर समस्या के समाधान के लिए निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने मौका निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने हेतु समझाइश के बाद ही अतिक्रमियों द्वारा अपने अपने अतिक्रमण हटाने शुरू किए गए थे। जैसे जैसे अतिक्रमण हटते गए वैसे वैसे जेसीबी की सहायता से बगैर उनके सामान को नुकसान पहुंचाए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान राजेश डागा, उपखंड अधिकारी रामगंज मंडी, सौरभ तिवारी, पुलिस उपाधीक्षक रामगंज मंडी, रिको क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव सक्सेना, रिको के अधिकारी पटवारी और एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित होकर बिना पुलिस बल के प्रयोग किए गए शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमणों को हटाया गया। साथ ही रिको औद्योगिक क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के अभियान को निरंतर जारी रखा जाएगा। और अब खबर भवानी मंडी से। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संतोष मीणा की नेक दिली का एक और उदाहरण देखने को मिला। हाल ही में मीणा ने मानवता की शानदार मिसाल पेश की।
उन्होंने सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मदद की, अपनी गाड़ी से उसे अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान 1 घंटे तक वे अस्पताल में ही खड़े रहे। एसडीएम मीणा उन लोगों में से एक है जिन्हें किसी की भी मदद करने के लिए जाना जाता है। मीणा जरूरतमंदों की हर समय मदद करने को आगे रहते हैं। उपखंड अधिकारी संतोष कुमार मीणा ने लोगों को मार्मिक संदेश देते हुए कहा कि सावधानी बरतें, आपकी जिंदगी कीमती है, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। उपखंड अधिकारी संतोष कुमार मीणा उपखंड कार्यालय भवानी मंडी में ड्यूटी के लिए निकले थे कि सुनेल कस्बे के पास खेल संकुल के सामने बाइक की आमने सामने की भिड़ंत में घनश्याम एलडीसी घायल हो गया। वह सड़क के बीच में पड़ा हुआ था। लोगों की भीड़ देखकर उपखंड अधिकारी मीणा ने अपना वाहन रोककर तत्काल लखन सिंह और अब्दुल वहीद की मदद से घायलों को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुनेल में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान लगभग 1 घंटे तक वे वहीं पर खड़े रहे। भिड़ी जिसमें एक लेडीज और एक जेंट्स घायल हुए, जिनको रोड पे पड़े हुए थे। जब हम पहुंचे उस वक्त देखा बहुत भीड़ थी, कोई भी उनको उठाने के लिए तैयार नहीं था। पिड़ावा एसडीएम साहब भी भवानी मंडी की तरफ जा रहे थे, वो और हमने गिर के दोनों लगी। किसके लगी? हमारे घर वाले के भी लगी। और एक और कौन था आपके साथ? हम दोनों। अच्छा, और उसके भी लगी जिसने ठोकी? पेट टूट गया। अच्छा। आज मैं भवानी मंडी मेरे ऑफिस जा रहा था, तो उस दौरान देखा कि अपने सुनेल खेल स्टेडियम है उसके पास में 2 बाइक में एक्सीडेंट हो गया था। तो उसमें एक सांगरिया का जो हमारे पंचायत के अंदर सेक्रेटरी है, वो कर्मचारी है, तो उसके पैर में चोट लगी। काफ़ी लोग थे। फिर हमने जैसे ही पता लगा कि भी कोई एक्सीडेंट हुआ है, तुरंत उठाया। पीछे से सरपंच साहब भी आ रहे थे, तो उन सरपंच साहब ने और हमने अपनी गाड़ियों में बैठा के इनको सुनेल हॉस्पिटल पहुंचाया। इनका इलाज करा रहे हैं और अब वो खतरे से बाहर है। और मैं तो सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इस रोड पे मेरा ये दूसरा वाकया है जब ये इस तरह की घटना हुई है। आप हेलमेट पहन के चलाएं और कृपया गाड़ी लिमिटेड जो स्पीड है गवर्नमेंट की तरफ से उसमें चलाएं। दुर्घटना से देर भली जो हमारे सरकार हमेशा सुझाती है, कहती है, तो इनका ध्यान रखें, थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि आपकी जिंदगी काफी कीमती है। और आप अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष पद पर मुकेश कुमार रटलाई वाले को निर्विरोध चुना गया। उनका शपथ ग्रहण समारोह 27 फरवरी को आनंद धाम नौलखा किला झालरापाटन में आयोजित होगा। कार्यक्रम की शुरुआत श्री 108 श्यामदास महाराज द्वारा की जाएगी। मुख्य अतिथि के रूप में संजय हर्षवाल प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण के बाद भोजन की व्यवस्था भी रखी जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और नई खबरों के साथ। नमस्कार। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, भैंसोदा मंडी, भवानी मंडी।